सुनेंगे। ये होका जो है भाईचारे का प्रतीक है और इस भाईचारे को कायम करने के लिए भाई भूपेंद्र सिंह मलिक गांव के सभी बुजुर्गों के साथ डॉक्टर अजय जी चौटाला का भाईचारे का प्रतीक होका भेंट कर रहे हैं। क्योंकि यार एक जंगल में 2 शेर होया करें जो काम था, तो इतनी भीड़ क्यों हमारा। अच्छा, डॉक्टर साहब प्रत्याशी को लेकर के क्या गठबंधन में कुछ खटास भी चल रहे हैं? सारे भाइयों ने राम राम में उतारा देसी पत्रकार धर्मो। और भाई बड़ौदा विधानसभा उठा पटक का दौर चल पड़ा है और भाई आड़े जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वह जो है नहीं आड़े का आना जाना शुरू हो गया है। तो उसे कड़ी में भाई भैंसवाल गांव में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आने लग रहे हैं और भाई उसका स्वागत में पूरा गांव बटला हो रहा है। और भाई गांव की जो महिलाएं हैं वह भी बटली हो रही हैं। हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी, राम राम कर दो। आवाज कौन निकलती कि मैं राम राम मना सच्चा माले बरती हैं और कि मैं आवाज कौन लिख रहा है? क्या की बात में बैठे हो? क्या प्रसाद बनेगा? हमारे बेटे की बाट में बैठे हैं। अच्छा, हाँ। फिर क्या प्रोग्राम बनेगा उसका सिस्टम? उसकी वोट गिराएंगे। किसकी वोट गिरोगे? उन्हें टिकट मिलेगी। किसने मिलेगी टिकट? इस भूपेंद्र ने नाम बता दिया। भूपेंद्र ने, भूपी है, भूपेंद्र मलिक है। हाँ। क्यों लागत हमने टिकट मिलेगी? माना उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ, सुधा थोड़ा है। अच्छा, सुधा है। हमारे काम करवाओगा। वो सारी बात है। वो कौन उसमें बात चली थी? बोले दीपेंद्र शरीफ है और वो फिर उन्होंने बताया बोले मनीष ग्रोवर बोले हमको सब बदमाश हैं। इब तो हम गीत गाओ थे कि मैं उनका आने की खुशी में सुना दो, एक झटका और दे दो और आन दो। भाई पहले यहाँ सेटिंग करें, न्यू सुर ताल बिठावे, सलाह करेंगे भाई कौन सा गीत गावांगे यार। फिर मैं ताई कम बनी सलाह की हमारी तो बनी बनाई, हमने क्या सलाह बनानी है? इसमें तो करंट है, यू ले लो ना। करंट तो हम ना डरते भाई। कौन डरते ना? अरे करंट तो डरते। करंट में ले जाएंगे जो ले जाएंगे। रामण नाम सुदाम जाते मन एक बतन भुलावे से ओ भाई के रसन मुरली छाती ले पाटे कपड़े सर तर नंगा पाटे कपड़े। बंद करने का बटन कौन नहीं गे? थामन का बटन कौन नहीं? रुक जाए फिर, कोई बात नहीं। काम हमारा था। न्यू बताओ सामने न्यू क्यों कर ला गया? भी तारे गीत गानता है भूपेंद्र मलिक ने टिकट मिल जाएगी। मिलेगी। हाँ, हमारा विश्वास है इस बात का। बताओ भूपेंद्र मलिक ने टिकट मिल गई तो अलग सारे गुण हूँ मैं। अच्छा, हाँ, सर्व गुण संपन्न। हाँ। भूपेंद्र ने टिकट मिल गई तो क्या न्यारा अलग तक क्या हो जाएगा? सारा हमारा तो हल्का चमक जाएगा। मोतियाला राजपाट मिल जाएगा। तो भाई भूपेंद्र मलिक तय अलग अलग लोगों ने डिमांड है। बुआ की स्टेटमेंट और ले लिया। हाँ, क्या बताओ ध्यान नहीं बताओ क्यों कर ये प्रोग्राम कर रखे आज अजय चौटाला आ रहा है। अच्छा। इसलिए बढ़िया प्रोग्राम बना रहे हैं हम। भूपेंद्र के नाम का इसको टिकट मिलनी चाहिए। इसी को हम कामयाब करेंगे। बच्चे बाट देखेंगे कि नौकरी मिल जाए सब परिवार। तो यू गठबंधन हो रहा है जो बीजेपी और जेजेपी का रहेगा, बढ़िया बात है। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है। गठबंधन और बढ़िया। यू गठबंधन है कि लठबंधन है? ना गठबंधन है, लठबंधन क्यों है? गठबंधन। हाँ, गठबंधन है। जो काम चल रहा है बढ़िया तो और क्या रह गया? तो भाई तुम कह लो भाई, हम तो ना तो पूछा, हमारा तो सवाल है। सही है सवाल हमारा। तो उप मुख्यमंत्री बना दिया दुष्यंत, और क्या करेंगे? सही बात। और इससे बढ़िया काम और क्या होगा? बस ही भूपेंद्र ने टिकट दौरी न कामयाब करेंगे। तो भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की गाँव माले एडी ठाठा का बाढ़ देखा है, सारा हरिया हरिया दिखा है। हरिया यू आ गया, एक और हरिया आ गया। हाँ, मई पालाट है और ठाठ है कत्ती हो रहे ठाठ भाई बोले बाबा लोग देखे हैं अजय चौटाला की बात है। हाँ, जब देखेंगे सब लीडर की तो बात देखी जा रहा है। थोड़ी आ जाओ आप ना देखो ना, आपका भी मर जाएगा और मेरा भी मर जाएगा। और बताओ परिवार सुख शांति भाई साहब, जब मेरी भी बल्ले बल्ले हो रही है। एक बात है, सब भी आए पाछे भी चश्मा अच्छा लगे है। मैंने तो देखो पहले भी चश्मा अच्छा लगा था, भी मेरी तो कमजोर है, ये तो लगाना पड़ेगा सर। चश्मा भी अच्छा लगा है। गनमैन की नौकरी करो ना बैंक में।
हाँ हाँ उड़ेगी, ले लो ऐड ले लो, पहले उड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बात में ट्रैक्टर रैली भी निकल रही है और भाई गांव की लुगाई भी बटली हो रही हैं और भाई गांव की लुगाई गीत गा गा के स्वागत भी कर रही हैं और भूपेंद्र मलिक तैने सोचे हैं कि भाई टिकट मिल जाए। तो हम देखो भाई यह लग रही भाई ट्रैक्टर की लंबी लाइन आगे तो लेकर पासे थी। अच्छा ले लिया भाई, ले लिया सारे का ले लिया। तो भाई भैंसवाड़ गांव में भूपेंद्र मलिक का ये प्रोग्राम जिसमें कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बात देखने लग रहा है पूरा गांव। और भाई आज कई दौरे हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी है, तब ने बेरा है और हल्का बड़ौदा में टिकटमबाजी का दौर भी चल पड़ा है। न्यूनतः तो भारतीय जनता पार्टी अपना दावा मजबूत कर रही है और उड़ानते है जेजेपी। हाँ भाई जी, राम राम जी। राम राम भाई। किसे धूप में किसे तंग हो रहे हो? हाँ भाई हमारे नेता हुआ आज। आजा। हाँ कोई धूप नहीं लगती हमने। क्या नाम आपका? मेरा अमन चल है। अमन चल। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ौदा में अमन आओगा कि नहीं आओगा? बिल्कुल आओगा जी। और भूपेंद्र मलिक भाई साहब को वोट अच्छा टिकट मिलेगी और उनको बहुत अच्छी वोटों से विजय डबल पावर है। डबल पावर बिल्कुल। बीजेपी और जेजेपी की डबल पावर। बिल्कुल डबल पावर। भूपेंद्र मलिक बहुत भारी वोटों से विजयी बनाएंगे हम भूपेंद्र भाई साहब को। अच्छा। पूरा हल्का उनके ऊपर खुश है और बहुत बढ़िया आदमी हैं और एक सुख दुख में आगे खड़े पावे भाई साहब। तो अमन भाई ने बता, पहली बात तो टिकटमबाजी की है। हाँ भूपेंद्र मलिक ने टिकट का समीकरण क्यों कर बनागा? भूपेंद्र मलिक का भाई साहब पीछे आप देखो पिछले इलेक्शन में 32,500 वोट ले रहे हैं हाँ। त्रिकोणीय मुकाबले में। ठीक बात है। और अब की बात तो हम भूपेंद्र मलिक साहब को 25-30 हजार वोटों की लीड से हम विजयी करेंगे। अच्छा इतना की तो जीत दिलाओगे? हाँ जीत दिलाएंगे हम, कम से कम 30 हजार वोटों से जीत दिलाएंगे। पहली तो लड़ाई है टिकट की। हाँ भाई साहब। बाकी बात तो बाद की है, पहले टिकट की लड़ाई जीतो और उसके बाद इलेक्शन की बात करेंगे। पहले तो टिकटमबाजी का दौर चल रहा है हल्का बड़ौदा में, तो हम भी अड़े हम भी अड़े। ठीक है भाई। देखेंगे बोले तेल देखो, तेल की धार देखो। बिल्कुल बिल्कुल देखो आप आज आप भैंसवाड़ गांव में देख रहे हो। हाँ। भूपेंद्र भाई साहब के गांव में कितना जोश है, कितनी धूप में भी आज कितनी धूप में बिल्कुल देगी। हमको पूरा विश्वास है, बिल्कुल टिकट हमारे खाते में आएगी, जेजेपी के खाते में। और भूपेंद्र मलिक साहब को टिकट मिलेगी। जनता पार्टी के पास अपने नेता को नहीं टिकट देने खातर नहीं भाई साहब, हमारा पीछे देखो ना आप, पीछे हमारा भूपेंद्र मलिक साहब बैकग्राउंड देखो हमारा। और आप सर्वे पत्रकार हो, आप सर्वे भी करते हो। लावांगे बट हमने भी झाड़नी ले रखी है, उसमें छाणांगे आंकड़े कांकड़े और बतावांगे क्यों कर मामला बनेगा। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व भाई भूपेंद्र सिंह मलिक ने आपको विस्तार से आपकी गांव की समस्याओं का भी उल्लेख किया और उनके समाधान का भी उल्लेख आपके बीच में किया। उन बातों को पुनः दोहरा करके मैं आपको समय जाया नहीं करना चाहूंगा। गर्मी का मौसम है, लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं। वैसे भी प्रचार प्रसार का जमाना है, रोजाना रेडियो टेलीविजन अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते सुनते और देखते भी हो। और उससे भी तेज चलने वाली चीज आजकल सोशल मीडिया, ये मोबाइल फोन, जिससे पल पल की सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती है, हमसे भी पहले पहुंचती है। आज जिस तरह की परिस्थितियां और हालात है उससे आप बखूबी परिचित हैं। निकट भविष्य में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव आ रहा है और इस उपचुनाव के जरिए आपने इस प्रदेश की दिशा और दशा को तय करना है। चुनाव के दौरान अनेक राजनीतिक दलों के लोग आएंगे, बड़े लच्छेदार भाषण देंगे, बड़े बड़े सबजबाग दिखाएंगे, बड़े बड़े जुमले आपके बीच में छोड़ने का काम करेंगे, बड़े समझबाग दिखाएंगे। फैसला आप लोगों ने करना है, निर्णय आपके कीमती वोट के जरिए होना है कि कौन आपके हिमायती हैं, कौन आपके हमदर्द हैं, कौन आपको सिर्फ प्रलोभन देने का काम करते हैं और कौन आपके बीच में रह करके आपके समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं। आपके वर्षों से चली आ रही कॉलेज की डिमांड हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इस बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में नहीं एक नहीं 2 कॉलेज देने का काम आपके बीच में किया। कोरोना जैसी महामारी की वजह से पूरे विश्व में जहां इसका इफेक्ट हुआ वहां हम भी इसके शिकार हुए।
और इसकी वजह से विकास का पहिया भी हमारे बीच में थम सा गया था। परंतु अब विकास की गति फिर से आपके सामने गति पकड़ने का काम कर रही है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए 75% रोजगार का जो वायदा जननायक जनता पार्टी ने किया था उसे पूरा करने का काम किया गया है। आपकी कॉलेज की समस्या का समाधान इसी सेशन से ही एडमिशन करके किया जाएगा। इसी तरीके से दूसरी आपकी जो भी बुनियादी डिमांड्स हैं उनको प्रदेश की सरकार प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेगी और उसमें किसी तरह की कोई कमी कोताही और कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरे लोगों की तरह सिर्फ प्रलोभन देने का काम नहीं होगा। 15 साल आपके बीच में कांग्रेस के विधायक तीसरी टर्म भी रह करके गए हैं, परंतु किया क्या है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आज वो स्वर्ग में है, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, परंतु भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा किस आधार पे आकर के आज आपके बीच में वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे विकास की बात कहते हैं, इस इलाके के बबूदी की बात करते हैं, मेरी समझ से दूर की बात है। ऐसे लोगों से सजग और सावधान रहना मेरी तो यही आपसे विनती और गुजारिश है। बातें तो बहुत सारी है, चुनाव का समय है, बहुत सारी बातें करने का अवसर आपसे समय समय पर मिलेगा, वो करेंगे। मैं तो आपको ये कहूंगा कि बातें नहीं, काम करके आपको दिखाएंगे और पहले भी काम आपके बीच में किए हैं। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है, उनकी नीतियों पर चलने वाली पार्टी है और जो भी जनहित के निर्णय होंगे उन्हें प्राथमिकता से आपके बीच में पूरा करने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, यही विनती और गुजारिश करते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। गांव में पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो नौजवानों ने ट्रैक्टर के काफिले के और मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ जुलूस की शक्ल में यहाँ तक लेकर के आए और आप इस गर्मी की मौसम में यहाँ पे एकत्रित हुए, आपने जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, उसके लिए आपका आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ और उम्मीद, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूँ कि निकट भविष्य में और ज़्यादा सवाया होकर के मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपने भाषण में बहुत बड़ी बड़ी बात कही है भाई। सर, आज फिर से आप बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। आज तो बहुत भारी काफिले के साथ आपका स्वागत किया गया है। जी, मैं तो निरंतर आपके बीच में आ रहा हूं और मैं ही नहीं, पार्टी के दूसरे साथी भी आ रहे हैं। निरंतर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं गांव वाइज। लगभग 30 गांव हमने कवर किए हैं और बाकी भी जो बचे हुए हैं उनको भी करेंगे। तो सब किसा फील कर रहे हो? इतना मतलब थी इतनी उम्मीद है कि भाई बैसवाड़ गांव के अंदर इतनी भीड़ क्यों आ रहा है? एक जंगल में 2 शेर होया करें जो वो काम था, तो इतनी भीड़ क्यों? हमारा अपना गांव है, ऐतिहासिक गांव है, यहाँ से उम्मीद नहीं होगी तो कहाँ से होगी? सर, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे हमला बोला कि सब्ज बाग भी दिखाए जाएंगे और पहले भी उनकी सरकार रही है, क्या मानते हैं इस बार? सब्ज बाग उन्होंने सव्यम ने दिखाए थे। मैंने अभी तो आपके सामने कहा है कि वो अपने 10 साल के कार्यकाल का देखा जोखा तो दे कि उन्होंने करवाया क्या। सिर्फ बातें बातें की, गोहाना को जिला बनाने की बात की, गोहाना के विकास के लिए बड़े बड़े वायदे किए गए, और कोई वो एक जो नाला आपके बीच में है उस पर 4 ईंट लगाने के अलावा भी कोई काम किया क्या? अच्छा, डॉक्टर साहब, प्रत्याशी को लेकर के क्या गठबंधन में कुछ खटास भी चल रहे हैं? कोई खटास नहीं है, मौका आने दो, चुनाव डिक्लेयर करवाओ, सब आपको बताएंगे। जेजेपी की तरफ से प्रत्याशी किसको मानते हो? बहुत प्रत्याशी हमारे पास। जी